वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 503 के मिड टर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एडवांटेज है ग्रुप डिसीजन मेकिंग का, वो क्या है? मोर डिसीजन अल्टरनेटिव्स आर जनरेटेड। सो ग्रुप डिसीजन से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन अल्टरनेटिव जो है वो जनरेट होंगे। उसके बाद ये मैनेजर मूव टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की। मैनेजर जो है वो मूव करता है ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की की तरफ। सो प्रॉब्लम्स आर मोर लाइकली टू बिकम, तो प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा मुमकिन तौर पे क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं इल स्ट्रक्चर्ड। सो दिस वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि प्रोग्राम डिसीजन मिनिमाइज करता है द नीड फॉर मैनेजर टू किस चीज़ के लिए, एक्सरसाइज डिस्क्रिशन का मतलब यानी कि अपनी जो मर्जी है वो। उसके बाद ये वंस द मैनेजर हैज आइडेंटिफाइड अ प्रॉब्लम, जब एक मैनेजर ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफाई करना डिसीजन क्राइटेरिया। उसके बाद ये कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर आइडियाज जो इवैल्यूएट करना चाहिए किस बेस के ऊपर, एक्सेप्टेबिलिटी की बेस के ऊपर। उसके बाद ये कि तमाम जितने भी ऑप्शन है ये अजम्पशन है रैशनल डिसीजन मेकिंग के, एक को छोड़ के वो ये कि इन्फॉर्मेशन इज अननोन नहीं होती इन्फॉर्मेशन रैशनल डिसीजन मेकिंग में। उसके बाद ये कि एक सिचुएशन जिसके अंदर मैनेजर जो है वो कर सकता है एक्यूरेट डिसीजन, वो कहलाई जाती है सर्टेनिटी। उसके बाद ये कि जो सिंगल EU करेंसी है वो कहलाई जाएगी क्या, यूरो चलती है EU के जो जितने भी मेंबर्स हैं वहाँ पर। उसके बाद ये कि कस्टम्स मोर्स वैल्यूज और जो डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं सोसाइटी की जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन जो है वो खिलाए जाते हैं क्या, वो खिलाए जाते हैं सोशियो कल्चरल एलिमेंट्स। उसके बाद ये कि सिस्टम जो कि इन्फ्लुएंस नहीं होते और वो इंटरेक्ट नहीं करते उनके एनवायरनमेंट से, वो कौन से हैं, क्लोज सिस्टम्स हैं वो। उसके बाद ये कि गिविंग प्रेस्टिजियस जॉब टाइटल वुड बी वन वे टू सेटिस्फाई पीपल्स नीड फॉर, यानी कि प्रेस्टिजियस जॉब टाइटल किसी को देना, अपने एम्प्लॉयज को देना कि सेटिस्फाई किया जाए लोगों की नीड को। सो वो कौन सी नीड के लिए, वो एस्टीम्स के लिए। उसके बाद ये कि अब्राहम मैस्लो और डगलस ने ये जो कहलाए जाते हैं, क्या कहलाए जाते हैं, कौन से थ्योरिस्ट, बिहेवियरल थ्योरिस्ट कहलाए जाते हैं, बिहेवियरल थ्योरिस्ट। उसके बाद ये कि व्हेन मैनेजमेंट प्रोवाइड्स ऑर्डरली पर्सनल प्लानिंग, जब मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है ऑर्डरली पर्सनल प्लानिंग और इंश्योर करती है कि जो रिप्लेसमेंट है वो अवेलेबल है ताकि वैकेंसीज को फिल किया जाए, वो कहलाया जाता है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। उसके बाद ये ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शन है ये करेक्टरिस्टिक्स है मैक्स वेबर की आइडियल ब्यूरोक्रेसी के, सिवाय एक को छोड़ के, वो है रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। बाकी है फॉर्मलाइजेशन ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स, इम्पर्सनैलिटी इन एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड सेक्शन और स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। उसके बाद ये कि नासा शूट्स अ रॉकेट, नासा शूट करती है एक रॉकेट और कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करती है कि एंड मेक्स व्हाट एवर कोर्स कनेक्शंस आर नीडेड टू कीप इट ऑन ट्रैक, ये प्रोसेस कहलाया जाता है कंट्रोलिंग। उसके बाद ये कि विच टाइप ऑफ मैनेजरियल स्किल, किस तरह का मैनेजरियल स्किल्स रेफर्स टू दी एबिलिटी, उससे मुराद एबिलिटी होती है कि एनालाइज किया जाए, डायग्नोस किया जाए कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, वो है कॉन्सेप्चुअल इसका आंसर है। उसके बाद ये कि कंट्रोलिंग कंटिजेंट सिचुएशन, कंट्रोल करना कंटिजेंट सिचुएशन को, ये आता है कौन से रोल्स के अंदर, ये है डिस्टर्बेंस हैंडलर। उसके बाद ये कि आमिर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी कंपनी जो है वो लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऊपर। सो एनुअल बिजनेस रिकग्निशन लंचन, सो वो जो है परफॉर्म कर रहा है इनमें से कौन सा मैनेजरियल रोल, वो है फिगर हेड का, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी कंपनी को इस वजह से। उसके बाद ये जो रोल जिसके अंदर शामिल है सिंबॉलिक नेचर ड्यूटीज, वो कहलाया जाता है इंटरपर्सनल रोल। उसके बाद ये कि मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को एक मैनेजर को देना चाहिए उनको क्या, ऑल ऑफ द गिवन जितने भी ऑप्शन है, मॉनेटरी इंसेंटिव भी है, प्रमोशन भी और अप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट्स भी आ जाते हैं। उसके बाद ये कि मुनीब जो है वो CEO है एक हॉस्पिटल का, उसने स्पेंड किया अपना डे प्लानिंग दी स्केड्यूल, प्लान करते हुए स्केड्यूल जो एम्प्लॉयज़ की नेक्स्ट मंथ के लिए, सो वो स्पेंड करता है अपना डे किसमें, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर वो करता है। उसके बाद ये कि जमशेद जो वो CFO है म्यूचुअल सेविंग बैंक के ऊपर, और रिसर्च स्टडीज़ के मुताबिक कौन सी मैनेजमेंट एक्टिविटी ज़्यादा मुमकिन तौर पे जो है वो लेगी ग्रेटेस्ट अमाउंट जो है उसके टाइम का, वो है कंट्रोलिंग इसका आंसर है। उसके बाद ये कि आसिम जो है वो असाइन करता है खालिद को एक प्रोजेक्ट कि वो कंप्लीट किया जाए एंड तक उस मंथ के, और फिर जो है वो होल्ड करता है पीरियोडिक मीटिंग उसके साथ ताकि रिव्यू करे उसकी प्रोग्रेस। तो कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन जो है वो आसिम परफॉर्म कर रहा है, वो है कंट्रोलिंग। उसके बाद ये जो सक्सेस होती है बिजनेस की, उसको जज किया जा सकता है किसके जरिए, जितने भी ऑप्शन आपको बताए गए, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के जरिए, अचीव करना ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और कॉस्ट प्राइस की रिडक्शन भी आ जाती है। उसके बाद ये तमाम जितने भी ऑप्शन है ये करेक्टरिस्टिक्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक को छोड़ के वो है प्रोडक्ट, बाकी इसके अंदर है पीपल, पर्पस एंड स्ट्रक्चर। उसके बाद ये इनमें से जितने भी ऑप्शन दिए गए ये एग्जाम्पल हैं एक
ऑर्गेनाइजेशन की, सॉरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा जो इनमें से ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है। तो जितने भी ऑप्शन दिए गए तमाम ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल भी है, कॉलेजेस भी हैं, फैक्ट्रीज भी हैं। उसके बाद ये साइंस जो कि स्टडी करती है नेचर ऑफ थिंग्स, पार्टिकुलरली तौर पे यानी खास तौर पे वैल्यूज और एथिक्स, वो कहलाया जाता है फिलोसफी। उसके बाद ये कि सिस्टम जो कि इंटरेक्ट करता है उनके एनवायरनमेंट के साथ डायनेमिकली, वो कहलाया जाता है ओपन सिस्टम। उसके बाद ये फील्ड ऑफ मैनेजमेंट जो कि फोकस करती है डिजाइनिंग के ऊपर और इम्प्लीमेंटिंग के ऊपर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज के लिए मैनेजमेंट की तरफ से, वो कहलाया जाता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद ये कि अब्राहम मैस्लो, डगलस मैकग्रेगर, ये कहलाए जाते हैं बिहेवियरल थ्योरिस्ट, ये रिपीट हुआ है। उसके बाद ये कि तमाम जितने भी हैं इनको कहा जाता है अर्ली एडवोकेट्स, जो बिहेवियरल व्यू पॉइंट के सिवाय एक को छोड़ के, वो है मैक्स वेबर। उसके बाद ये जब मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है ऑर्डरली पर्सनल प्लानिंग और इंश्योर करती है रिप्लेसमेंट जो अवेलेबल है कि फिल किया जाए वैकेंसीज को, ये कहलाया जाता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, ये भी आई थिंक रिपीट हुआ है। उसके बाद देखिए EMU जो है एब्रीवेशन है किसकी, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन की। उसके बाद ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है कि ऑपरेट करना बिजनेस जो है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ, किसके बेस्ट इंटरेस्ट में, स्टेक होल्डर्स के। उसके बाद इनमें से कौन सा डिसीजन मेकिंग टेक्निक जो है वो रिक्वायर करती है एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, वो है डेल्फी टेक्निक। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।